हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर निकल लिए हैं एक और नई जर्नी के लिए। जैसा मैंने आपको दिवाली वाले वीडियो में बताया था कि मैंने वो वीडियो काफ़ी लेट डाला था, उसका एक रीज़न था और उसका रीज़न आज इस वाले मेरे व्लॉग में जो है मैं रिवील करने वाली हूँ। और वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ये था, हम लोग आज जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी। यस, सो फाइनली माता ने हमें फिर से बुला लिया है, माता रानी ने। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं हर साल जाने के लिए मतलब पागल रहती हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मतलब मैं क्रेज़ी हूँ। और जो हमारी ये जो यात्रा की शुरुआत हुई है ये फरीदाबाद से हुई है, लाइक लास्ट ईयर की तरह। तो हम लोगों ने मेट्रो ले ली है फरीदाबाद से, और फरीदाबाद से हम लोग जा रहे हैं सीधा नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। बस तो दिक्कत वो ये आती है कि यहाँ जो फरीदाबाद से जो भी मेट्रो जाती है वो डायरेक्ट नई दिल्ली नहीं जाती है, कश्मीरी गेट के लिए जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को सेंट्रल सेक्रेटरीट पे उतरना पड़ता है, वहाँ से हमारी मेट्रो चेंज होती है। और जो यहाँ से जो हम लोग का मेट्रो लेंगे वो लेते हैं हम लोग समयपुर बादली की, और जो मेट्रो जाती है जो हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव से आ रही होती है। और उस मेट्रो में इतना तगड़े वाला रश होता है ना फ्रेंड्स, बस और बस 2 से 3 स्टॉप की बात होती है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अभी हम लोग सेंट्रल पे आ चुके हैं, अब हम लोगों को जाना है समयपुर बादली की और जो मेट्रो जा रही है। और बस अब हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन पर। और जैसे ही हम लोग पहुँचे यशवी को, तो बस उतरते ही प्यास लगी, तो हमने सोचा कि पहले चलो उसको पानी पिलाया जाए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और एक टाइम था जब हम लोग फर्स्ट टाइम यशवी को लेकर गए थे, ये लगेज को खुद ही खींचने में लगी हुई थी कि मुझे लगेज लेना है, तभी छोटी थी। अब ये बड़ी हो गई है तो हमें ही इसे खींचना पड़ता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। अब ये मैडम खुद इसके ऊपर बैठ कर आ रही है। एक टाइम था कि इसको था कि नहीं मेरे को लगेज लेना है, लेकिन नहीं। और ये देखो मेरे पति में मतलब ताकत देखो, आखिर वही है जो उस बैग को उठाकर यहाँ से वहाँ तक लेके जा सकते हैं। लेके तो मैं भी जा सकती हूँ, अगर मैं लेके जाऊँगी तो वीडियो कौन बनाएगा। और फ्रेंड्स इस बार मैंने डिसाइड किया कि हम लोग जब गेट पे आए हैं तो हम लोग सामने ये जो इन्होंने ये जो ब्रिज बनाया है ऊपर, हम लोग इससे नहीं जाने वाले। जो ओवर ब्रिज जो भी है हम लोग डायरेक्ट स्टेशन से जाने वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर रश होता है ना चेकिंग के टाइम पर कि मतलब बच्चा और सामान संभालना मुश्किल हो जाता है। और हम लोग जो वैष्णो देवी गए थे दिवाली से 2 से 3 दिन बाद गए थे, जिस दिन भैया दूज थी। और इस टाइम यहाँ पर छठ के लिए जो भीड़ थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से थी, तो हम लोगों को बहुत ही संभल कर जाना पड़ा था। इसलिए हमने वो जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था वो नहीं लिया था। हम लोग डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से आए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही हमने एंट्री कर ली थी। और हमारी जो ट्रेन है ये लग चुकी है। और ये जो ट्रेन है श्री शक्ति एक्सप्रेस है 22/461, जो नई दिल्ली स्टेशन से शाम को 7:05 पे चलती है। यस फ्रेंड, और हमने ये सेकंड एसी कोच बुक किया है। और आप ये देखिए, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी हम अकेले ट्रैवल करते हैं ना सेकंड एसी में, हमेशा वो पूरा कोच ही वहाँ से खाली होता है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना, खाली खाली ऐसा लगता है सब कुछ अपने। और आप ये देखिए, जो मैंने देखा जो नई दिल्ली से जो ट्रेन हम लोग जो वैष्णो देवी के लिए लेते हैं सभी की पिलो पे कवर होता है, बट जब हम लोग इंदौर से ट्रैवल करते हैं, इंदौर टू दिल्ली, दिल्ली टू इंदौर, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनके कवर हमें खुद ही चढ़ाने होते हैं। आप देखिए इस टाइम ट्रेन लगी हुई है, अभी टाइम है थोड़ा सा। और आप ये देखिए इन दोनों की थोड़ी मस्ती चल रही है अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर आके देखा जाए। और सामने इस समय ये एक लखनऊ, आगरा, दिल्ली ऐसे करके ट्रेन लगी हुई है। और अगर मैं इस ट्रेन की बात करूँ श्री शक्ति एक्सप्रेस की, तो मैं वैष्णो देवी इस ट्रेन से पहली बार जा रही हूँ। इससे आई तो मैं कई बार हूँ वैष्णो देवी से, बट इस ट्रेन से मैं कभी वैष्णो देवी नहीं गई। और आप ये देखिए इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रेन में बैठकर। और जैसे मैं ट्रेन में बैठी यार, ये जो है ना ये सब छोटी मोटे जो आइटम्स थे ये मैंने फरीदाबाद की NIT मार्केट से ख़रीदा था। मैं वहाँ गई थी तो मुझे ये दिख गया, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे खड़े रहते हैं जो माउथ फ्रेशनर और ये सब लेके रखते हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि सामने ये आप ये देख सकते हैं छठ के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है इस टाइम, मतलब। और जो हमारी जो ट्रेन थी, हम तो जम्मू की तरफ जा रहे, तो इधर की तरफ बिल्कुल रश नहीं था, पर जो भी ट्रेन आपकी UP बिहार की तरफ जा रही थी तो हमें बहुत ज़्यादा रश था। और जो हमारी ट्रेन थी ऑन टाइम चल चुकी है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह से आज हम लोग मतलब आज भैया दूज था, तो पूरा दिन भैया दूज सेलिब्रेशन में चला गया था, तो लग नहीं रहा था कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं ना ट्रेन में बैठ जाते हो, जब वो ट्रेन चलती है तब फाइनली लगता है कि यस। और आप ये देखिए इन मैडम को तो बैठते ही भूख लगाई, क्योंकि फ्रेंड्स इसका क्या है कि अगर ये किसी को पानी पीते हुए खाते हुए देखती है तो उसको तुरंत ही भूख लगती है। हमारे जो ऊपर वाले कोच में बच्चे खाना खा रहे थे तो उसको लगा कि अब इसको भी खाना खाना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है चलो उसको दे दो खाना, ये पहले खा लो उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी हम लोगों ने ये सब्जी मंडी क्रॉस कर लिया, ट्रेन ने काफ़ी अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है श्री शक्ति एक्सप्रेस। और इस ट्रेन की अगर बात करूँ तो ये लिमिटेड स्टॉप्स पे ही रुकती है, और ये सुबह एग्जैक्ट 5:40 का इसका टाइम है।
जो आपको वैष्णो देवी कटरा में उतार देगी। और अब हम देखते हैं कि हमें अब ये कितने बजे उतारने वाली है, बिफोर 5:40 या आफ्टर 5:40। और आप ये देखिए पैकेट्स भी आ चुके हैं बेडशीट के लिए। इसमें लिखा तो काफ़ी कुछ होता है, जैसे कि हैंड टॉवल लिखा होता है, वो मेरे को कभी नहीं मिला इसके अंदर। और हमारी ट्रेन चल रही है स्लोली स्लोली, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो काफ़ी सारे लोग गए थे। और ये देखिए हमने पानीपत जंक्शन क्रॉस कर लिया है। और जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम गए तो बहुत सारे लोग थे, इस बार कोई नहीं था। मैंने रास्ते में ये देखा, पराली के बारे में सुना था बट देखा आज है मैंने पहली बार। सडनली मुझे ये व्यू देखने को मिला और उसके बाद मैं सो गई थी। एंड यस, हम लोग 5:35, अभी 5:35 और हम लोग पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। जय माता दी सभी मेरे फ्रेंड्स को। और मैं आपको बता दूं ये टाइम 5:35 था बट टाइम ने 5:30 पर ही उतार दिया। 5:40 का टाइम था, इसने 5:30 पे उतार दिया। और बहुत ही मतलब कड़ाकेदार वाली ठंड थी बाहर। और यशवी को तो ये लगा कि अरे ट्रेन में क्यों नहीं सोए, अभी तो मॉर्निंग हुई नहीं है। अभी देख सकते हैं इसकी हालत, मतलब इसको तो लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्यों ट्रेन से उतार दिया, अभी तो मेरे को सोना था। और आप ये देखिए तो अभी भी नींद में भरी हुई है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी सुबह सुबह की, मतलब मॉर्निंग में आज वो भी वैष्णो देवी में आके। ठंड है बट जो एक्साइटमेंट है ना माता वैष्णो देवी आकर जो होती है, वो एक्साइटमेंट ये सब चीज़ों को निकाल देती है, चाहे कितनी ठंड हो, गर्मी हो, कुछ भी हो। और जब हम लोग आते हैं स्टेशन पर तो सबसे पहला काम होता है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आईडी कार्ड्स बनवाना। यस फ्रेंड, कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन करवा कर आए, तो ऑनलाइन कोई बेनिफिट नहीं होता है, आपको यहीं आकर बनवाना होता है। हमारे कार्ड्स बन चुके हैं यहाँ पर। क्राउड इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर 3-3 विंडो चल रही थी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। कई लोग घबरा जाते हैं, अरे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग आते हैं तो स्टेशन पर ही अपना कार्ड बनवा लें, बाहर जाके ना बनवाएं, जो आपका नियर बस स्टैंड बनता है कटरा में। अब हमारे कार्ड बन चुके हैं, अब बारी है, अब चलो ये बाहर चलते हैं। अब देखते हैं बाहर का मौसम और कैसा है और हम लोगों को क्या मिलने वाला है। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर। यहाँ पे प्रीपेड ऑटो स्टैंड होते हैं जिनका 150 रुपीज़ फिक्स रहता है, प्लस 10 रुपीज़ यहाँ ये स्टैंड वालों के लिए लेते हैं। तो बैठते ही ऑटो वाला कहता है कि 10 रुपीज़ आप अलग से निकाल के रखिए, वो स्टैंड वाले भैया को दिए जाते हैं और ये ऑटो वाले 150 रुपीज़ लेते हैं। तो बार्गेनिंग का कोई चांस ही नहीं है कि आप बोलो कि नहीं 100 ले लो या 50 ले लो, कुछ नहीं, 150 फिक्स ही है आपका। और आप ये देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है, सारी शॉप्स इस टाइम बंद हो रखी हैं, सिर्फ लिमिटेड शॉप्स ओपन थी, लाइक जैसे क्या तो कोई चाय का हो गया, कोई मैगी का स्टॉल हो गया, बस। क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है तो इस टाइम तो कोई दुकानें यहाँ पे खुलती नहीं। और हम लोग कटरा बस स्टैंड पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। एक आया था ऑटो वाला, सॉरी एक होटल वाला आया, कहता कि चलो 800 रुपये में, 800-900 रुपये में उसने रूम देने के लिए बोल दिया, सारी फैसिलिटी ये वो। लेकिन जब मैंने डिस्टेंस की बात करी उससे, तो डिस्टेंस वो रेलवे स्टेशन के पास निकला। और अभी देखिए जय माता दी, हम लोगों को यहाँ जाना है सामने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लाइट्स को देखकर। बट मेरा आपसे यही सजेशन है, अगर आप लोग कटरा आ रहे हैं वैष्णो देवी, तो ये जो एरिया आप यहाँ देख रहे हैं ना बस स्टैंड का, इसके नियर बाय ही आप कोई होटल बुक करें, चाहे वो आपको चीप रेट में मिले या कैसा मिले। क्योंकि हमें ना तो यहाँ पे रहना है, हमें ऐसा तो नहीं कि हमें यहाँ 2-3 दिन रहना है या कुछ ऐसा नहीं, हम लोगों को तो बस लगेज रखना है और बस सीधा माता वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए हम लोगों को निकल जाना है यात्रा पे। और आप ये देखिए सुबह ये जो गली है इस टाइम बिल्कुल बंद पड़े। और यहाँ पे सामने जो एरो देख रहे हैं जो मैंने करा है, वहीं से हम लोगों ने इस रोड पे एंटर किया। सामने निकलते हैं तो सीधा बस स्टैंड आ जाएगा आपका, जहाँ पे हम लोग अभी उतरे थे बाय ऑटो। और साफ़ सफाई चल रही है इस टाइम, सारी दुकानें शॉप्स बंद हो चुकी है। और हम लोगों को ये जो होटल मिला था इतना मतलब अच्छा भी नहीं कह सकते, इतना बेकार नहीं कह सकते। और अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो उन्होंने हमसे 700 रुपीज़ लिए थे, जिसमें आपका नहाना धोना सब कुछ था, गीज़र की फैसिलिटी भी थी, काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने 2 से 3 घंटे यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट किया और हम लोग रेडी हो चुके हैं। और हम लोगों की जो बात हुई थी बस इतनी थी कि हम लोग यहाँ रुकेंगे, फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे, और जो हमारा सामान है वो यहाँ ये लोग लॉकर में सामने डिपॉजिट कर लेंगे। और आप ये देख सकते हैं, ओप्स 600 रुपये की पर्ची, अब मैंने 700 रुपये बोला, मुझे ध्यान नहीं रहा, 600 रुपये इन्होंने हमसे लिए। और हम लोग नेक्स्ट डे जब आएंगे तो इनसे अपना सामान कलेक्ट कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स ये देखिए, जो हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए थे 6 बजे के करीब, तो सारी दुकान बंद ही थी, सफाई चल रही थी और सफाई हो चुकी है और सारी शॉप्स ओपन हो चुकी है। अब लग रहा है ना कि हम लोग कटरा में आ चुके हैं। जब आप ये प्रसाद की दुकान देखते हैं, अखरोट देखते हैं दुकानों पे लगे हुए, और ये गिफ्ट आइटम्स होते हैं जगह जगह, तब लगता है कि हाँ फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं माता के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं और आप कटरा का नज़ारा लीजिए।
यही वो एरिया था जहाँ सुबह हम लोग ऑटो से उतरे थे और मैंने कहा था कि आप इसके नियर बाय ही आप लोग रूम देखना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ सारी शॉप्स होती हैं, खाने पीने का आइटम मिल जाता है। अगर आप स्टेशन के पास चले गए तो बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ बर्गर किंग था जो सुबह खुल चुका था, जिसका टाइम सुबह 8 बजे से था। और भूख तो लगी थी, बट मेरा मन तो था कि अब जब ऐसे आते हैं ना किसी अच्छे ठंडे से एरिया में, तो मन करता है एक अच्छी सी कॉफ़ी ली जाए। और ये जो बर्गर किंग खुला है, नो अनियन नो गार्लिक की थीम पर है, क्योंकि माता वैष्णो देवी में अनियन गार्लिक का कुछ भी नहीं बनता। और हम लोगों ने यहाँ पे बर्गर ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की थी, क्योंकि कॉफ़ी पीने का बहुत मन हो रहा था, ठंड जो लग रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ का एक जो कॉफ़ी थी बर्गर किंग की, वो बहुत ही ऑसम, बहुत ही टेस्टी थी। अगर आप आते तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पे। अब हमारा मतलब जो हमें रिफ़्रेशमेंट लेनी थी वो हम एक बार ले चुके हैं। अब हमारा जो मेन पर्पस है वो है सीधा बाण गंगा जाने का। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, अगेन हम लोगों ने ऑटो बुक किया और इस ऑटो का भी अगेन वही सीन था कि 150 रुपये भैया ने लिए और 10 रुपये इन्होंने ऑटो स्टैंड वाले को दिए हैं। सुबह सुबह मतलब कटरा की गलियां, यहाँ की सड़कें, यहाँ का रोड, वाव मतलब। और अब ये देखिए ये पहाड़ आइस, तो आप देख रहे हैं ना, हम लोगों को वहाँ जो वाइट बिल्डिंग जो आपको दिख रही है वो कुछ और नहीं है, वो है अर्धकुंवारी, जहाँ पे माता की गुफा है अर्धकुंवारी की। हम लोगों को उस वाले पॉइंट पे सबसे पहले जाना होता है। और आप ये देख सकते हैं हमारा जो पहला जो मेन एंट्रेंस है वो आ चुका है और लाइन यहाँ पे लगी हुई है, लंबी कतार एकदम लगी हुई है। हम लोग उतर चुके हैं। अब यहाँ से जो पहला काम शुरू होता है वो होता है कि इस लाइन से हम लोगों को लग के सीधा सीधा अंदर जाना है, जहाँ पे सभी की चेकिंग होती है। तो यहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो लेडीज़ और जेंट्स की अलग होती है। तो हम लोग मैं जो थी यशवी को लेके लेडीज़ वाली लाइन में अलग होगी, और वहाँ पे भी 2 लाइन होती हैं, सामान के साथ या बिना सामान के। तो मेरे पास सामान था क्योंकि मैंने ही सामान ले लिया था। जेंट्स लाइन में गाइस बहुत भीड़ होती है। अगर आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हो तो कोशिश करिए कि लेडीज़ ही लगेज लेकर जाए, क्योंकि जेंट्स वाली रो देख सकते हैं आप कितनी लंबी, और लेडीज़ वाली लाइन पूरी खाली पड़ी हुई है। तो इसलिए मैंने ही लगेज लिया और मैंने ही चेकिंग कराई, और चेकिंग करा के मैं आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो लेडीज़ लाइन खाली होती है, लेडीज़ ही पहले आ जाती है, सब यहाँ वेट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली का। तो आप ज़रा ध्यान रखिए, अगर आप लोग ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं तो आप भी अपनी फैमिली का वेट करें यहाँ पे खड़े होकर। ये ऐसा ना हो कि आप आगे पीछे हो जाए, क्योंकि यहीं सब आपकी जो है वो स्टार्टिंग होती है। फ्रेंड्स, इस बार जो हम लोगों की जो यात्रा है ना, पहली बार हम लोग घोड़े से करने वाले हैं। यस फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया है कि हम लोग बाय पोनी हम लोग माता के भवन जाएंगे। पहले तो हम लोग अर्धकुंवारी जाने वाले थे, बट फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग डायरेक्ट ही हम लोग भवन जाएंगे। और उसका जाने का रीज़न भी है कि इस बार हमने घोड़े बुक क्यों किए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम लोग इस बार घोड़े से क्यों जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि जब हम लोग आज तक घोड़े से नहीं गए, तो इस बार हम घोड़े से क्यों जा रहे हैं। और गाइस, घोड़े वालों की यहाँ बहुत ज़्यादा मनमानी चलती है। अगर आप चाहते हैं कि आप अर्धकुंवारी तक जाएं, तो वो सीधा मना कर देते, कहते नहीं, हम लोग आपको भवन लेके जाएंगे, भवन से भैरव, भैरव से वापस लेकर आएंगे, हम आधे रास्ते तक नहीं जाएंगे, ये वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाते। बट अगर आप वहाँ पे जाके देखेंगे, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो बोर्ड लगा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी भी हुई है कि घोड़े, पोनी, पिट्ठू कहाँ कहाँ तक बुक होते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है बाण गंगा टू अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी टू भवन, भवन टू भैरव, भैरव से वापस अर्धकुंवारी। मतलब ऐसे स्लॉट बना रखे हैं आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए लेना है। बट जितने ये घोड़े वाले होते हैं गाइस, ये लोग अपने मन के हिसाब से ही चलते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको मना सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप इसको स्टॉप करके भी आप यहाँ रेट लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी मनाने के बाद, कन्विंस करने के बाद 2 भैया रेडी हुए, जिन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम आपको भवन तक लेकर चलेंगे। तो फाइनली हमें जो थे घोड़े मिल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सीधा काउंटर पे, जहाँ पे हम लोगों की पर्ची कटेगी, हम लोगों के जो घोड़े बुक होने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं, यह है प्रीपेड बुकिंग काउंटर, ये रहे सारे प्राइस। और आप इसको मतलब स्टॉप करके भी आप लोग जूम करके भी देख सकते हैं। और हम लोगों के जो प्राइस थे वो कुछ इस तरीके से थे, और आप ये देख सकते हैं 50 और 40 रुपीज़ फिक्स था। तो जो हमने 2 घोड़े बुक किए थे, एक घोड़े का प्राइस था 1250 रुपये और दूसरे लिए थे 1450 रुपये, क्योंकि उनका कहना था कि आपके साथ बच्चा है तो बच्चे के 200 रुपये एक्स्ट्रा। तो यानी कि अगर आप लोग बाण गंगा से भवन जा रहे हैं तो उसका जो किराया है घोड़े का, पोनी का, 1250 रुपये, और आप बच्चे को बिठा रहे हैं तो उसका 200 रुपये ये लोग अलग से लेते हैं।
और जब भी आप घोड़ा, पोनी, पिट्ठू कुछ भी बुक करते हैं तो ये लोग अपना आईडी हम लोगों को दे देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपके पास होना गाइस। कोई भी किसी भी तरह की बात हो तो हम लोग इसको दिखा के या तो उनको ढूंढ सकते हैं, या कोई कंप्लेंट कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कंप्लेंट के पर्पज़ से हो, बट ये कार्ड होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। और आप ये देख सकते हैं हमारे घोड़े तैयार हो चुके हैं, और आप ये देखिए ये बैठ चुके हैं। मैंने सोचा कि मैं यशवी को इधर दूंगी, बट घोड़े वाले ने कहा नहीं मैम, बच्चे को आप रखो, सर को अकेले जाने दो। तो यशवी को मैंने लिया और बैग मैंने दिया इसके पापा को। तो हम लोग बैठ चुके हैं घोड़े पे, और हम लोग विद इन 1 आवर अर्धकुंवारी पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वो जब यहाँ पूछे तो हमें उतार दिया गया, और भैया ने बोला कि आप थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करो, हम लोग ज़रा घोड़े को भी देखते उसको कुछ खिला पिला देते हैं। तो हम लोग हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और आप ये देख सकते हैं हमारे जो घोड़े थे उसकी जो नाल है वो सेट की जा रही है। गाइस जो भी हो, इन घोड़े और जो घोड़े चलाने वाले जो भैया होते हैं इनकी हिम्मत की मतलब बात, मतलब क्या बोलूँ, मतलब इतनी पावर है इनके अंदर कि हम लोग नहीं चल पाते, लेकिन ये लोग हमें ले लेके भाग रहे होते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये जो एक और पॉइंट आया, हम लोग बैठ चुके हैं घोड़े से। कि एक्चुअली क्या है, घोड़े पे वीडियो मना कर देते हैं वो लोग बनाने से कि मैम फ़ोन वोन अंदर रख लो, कुछ मत करो। तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी जब अर्धकुंवारी से चले थे। तो यहाँ पे इन्होंने स्टे पॉइंट दिया। हम लोग पुराने वाले रास्ते से जो हाथी मता सांझी छत है वहाँ से होते हुए हम लोग भवन जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें यहाँ स्टे दिया कि आप थोड़ी देर रुकिए। हम लोग 20-25 मिनट का उन्होंने स्टे दिया। तो हम लोगों ने यहाँ रेस्ट किया, थोड़ा खाया पिया, और भैया लोगों ने भी कुछ खाया पिया, और उन्होंने घोड़ों को भी खाना खिलाया अपने। और गाइस इस स्टे के बाद जो हम लोग आगे जाके रुके, आगे जाके चेक पोस्ट था, तो ये चेक पोस्ट सीधा सांझी छत पे जाके रुका। तो यहाँ पे हमें फिर से उतारा गया, और आप ये देख सकते हैं सामने हेलीपैड बना हुआ है सांझी छत का। और यस, फाइनली हम लोग माता रानी के भवन पहुंच चुके हैं। और आप ये देखिए माता रानी के भवन हम लोगों को यहाँ से दिखाई दे रहा है, और जो हमारी जो घोड़े से जो यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है। और ये रास्ता अगर आप लोगों को पता हो तो ये वही रास्ता है जिससे आप लोग भैरव बाबा के लिए जाते हैं गाइस, क्योंकि यही रास्ता आगे कनेक्ट होता है। वो हम लोग नीचे आ रखे, और इस बार जो हम लोग आए हैं तो गाइस बहुत ज़्यादा मतलब पहले नीचे गए फिर ऊपर आए, क्योंकि जो दिक्कत थी वो लॉकर के लिए आ रही थी। इस टाइम लॉकर्स काफ़ी ज़्यादा फिल हो रखे। तो मैंने यहाँ नई चीज़ देखी कि यहाँ डोमिनोज खुला है, गुलाब खुला है, जिसकी मैंने ब्रांच गुड़गांव सेक्टर 14 ओल्ड DLF में देखी थी, जो अब बंद हो चुका है। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे लॉकर ढूंढने के लिए और प्रसाद खरीदने के लिए। तो अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हम लोग भेट शॉप पर आ चुके हैं, और आप ये सामने देख सकते हैं ये रोप वे के लिए लाइन लगी हुई है फ्रेंड्स। और आप ये देखिए भेट शॉप है, यहाँ के प्राइस फिक्स है 50-100 रुपये, जितने का आपको लेना है ले सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यात्री रोप वे के लिए ज़रूरी सूचना। फ्रेंड्स को किसमें लिखा रहता है कि जो ओल्ड एज है या फिर जिनको प्रॉब्लम है सांस की, हार्ट की, जो भी हो, आई थिंक इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ और छोटे जो न्यू बॉर्न इस तरह के बेबीज़ होते हैं शायद वो अलाउड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं पढ़ पाई थी ढंग से थक से। और हम लोग इस टाइम ढूंढ रहे हैं लॉकर। तो लॉकर सिस्टम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, फिर से हम लोग वापस पीछे जहाँ से आए थे वहाँ चलते हुआ था। गॉड कि आज रोप वे चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब ग्रुप में आए थे तो रोप वे बंद भी हो रखा था कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, और हम लोग थोड़ा सा लेट भी थे यहाँ पे। तो माता की कृपा से हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो चुके हैं। और फ्रेंड्स मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, क्योंकि हमने यही लॉकर में डिपॉजिट करा दिया था, तो हम लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। हम लोग सीधा रोपवे की तरफ आ गए, क्योंकि जब हम लोग दर्शन करके आए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों को यहाँ पे मतलब लाइन में हमारा नंबर आ जाएगा। तो हमने वहाँ पे एक गार्ड से पूछा, मतलब वो CRPF का एक बंदा खड़ा था, तो हमने उनसे पूछा सर कि हमारा नंबर कितनी देर में आ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि 15 से 20 मिनट में आपको लाइन में लगना होगा और आपका नंबर आ जाएगा। तो हम लोग लाइन में लग गए। और इस बार दर्शन की बात करूं, जो उन्होंने नया कॉरिडोर बनाया है माता के दर्शन के लिए, फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार बनाया। पहले क्या होता था, पतली सी रो में हम लोग जा रहे होते थे, पर इस बार उन्होंने उस रो को काफ़ी अच्छे से मतलब काफ़ी बड़ा स्पेस दे दिया है कि काफ़ी सारे भक्तजन एक साथ माता के दर्शन तक अंदर गुफा तक जा सकते हैं। अगर आपको याद हो कि जहाँ पर बोला जाता है कि अपने बैग से नारियल को बाहर निकालने चढ़ाने के लिए, उस जगह तक उन्होंने अच्छे से उस कॉरिडोर को बनाया है। और चलिए अब आपको पूरा रोप वे की सैर कराते हैं माता के दर्शन का। तो फिर मैं कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, आपको रोप वे दिखाते। और फाइनली हम लोग रोप वे में बैठ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर इसकी बात करें ना तो विद इन आई थिंक 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही आपको भैरव बाबा के दर्शन
के लिए ऊपर पहुंचा देता है। और आपको देखिए नीचे वाला रास्ता भी आपको दिखता हुआ चलेगा, जिससे हम लोग पहले सीढ़ी लेकर हम लोग जाया करते थे, और हम लोग ऊपर पहुंच भी चुके हैं दर्शन के लिए। और ये जो टिकट जो आपकी होती है, इस पर जो टाइम होता है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए होता है। हमने 3:05 पर ये टिकट ली थी, और इस पर जो टाइम था वो 5:05 का था, यानी कि 5:05 तक हम लोगों को यहाँ से निकल जाना है। और इस टिकट के प्राइस सिर्फ 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये में आना और जाना। और आपका बच्चा का 3 साल से ऊपर है तो आपको उसका पूरा टिकट लेना होगा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ भेंट शॉप बनी हुई है, जिसमें जो प्राइस था 20 और 50 रुपये। 50 रुपये में सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक धागा मिलता है बाबा जी के नाम का, और हम लोगों का प्रसाद हम लोगों ने ले लिया है। और अब चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग भैरव बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। और हम लोगों को शूज़ रखने थे, तो हम लोगों ने अपने शूज़ अपनी ही रिस्क पे उतारे और रख दिए, और दर्शन हो चुके हैं। और आप भी देख सकते हैं ये भैरव बाबा की धुनी है इस टाइम जो जल रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इस बार मैंने पहली बार देखा, यहाँ स्क्रीन लगी हुई थी, इससे पहले नहीं थी। और मैं फ्रेंड्स सच बताऊँ 2 टाइम से मैं इस सीन को मिस कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं सामने ये बर्फ़ वाले पहाड़, मतलब मैंने तो पहली बार ही देखे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इससे पहले नहीं हुआ। और ये देखिए भैरव घाटी से जब माता के दरबार के दर्शन होते हैं, उसका नज़ारा बिल्कुल ही अलग होता है। अलग एकदम अद्भुत नज़ारा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है कि मतलब इतनी सी बड़ी सी पर्वत घाटी के बीच में माता का दरबार अलग ही निकल कर आ रहा होता है। और ये देखिए जय माता दी, जैसे मैंने आपको बोला, आप ये देख सकते हो मतलब कितना, मतलब इतना सुंदर लगता है ना ये नज़ारा कि आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ भैरव बाबा के दरबार में ही आकर आपको ये नज़ारा मिलेगा देखने को, चाहे आप कितना इंटरनेट कर ले, गूगल कर ले। और जैसे कि मैंने बताया हमारी टिकट का टाइम 2 घंटे का था। अनाउंसमेंट हो रही थी कि जिन भक्तजन ने नीचे से यानी कि माता के भवन से भैरव तक की टिकट कटाई है वो लोग वापस जाए, 2 घंटे का टाइम है। और आप देख सकते हैं कि भक्तजन जो उनका नंबर रोपवे पे नहीं आ पाता या जो नहीं लेना चाहते, वो कैसे रास्तों से नीचे आ रहे हैं, चाहे वो सीढ़ी हो या पैदल का रास्ता हो या फिर घोड़े हो, तो लोग ले रहे हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। अगर रोपवे में लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रश है, आपको नहीं जाना, तो आप सीढ़ी के रास्ते से ही भैरव बाबा जा सकते हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि हम लोग इस बार रास्ते से ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन जब दर्शन करके आए हैं 2:30 बजे के करीब, तो रश कम था यहाँ पे। और मैंने पूरा टाइम नोट किया कि हम लोग कितना जल्दी नीचे आ गए, 1.5 मिनट के अंदर ही हम लोग नीचे आ गए हैं। और उसके बाद ज़ोरों की भूख लगी थी और यहाँ डोमिनोज़ खुला था, तो हमने कहा चलो सीधा आज डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ट्राई करते, क्योंकि हम जब भी आते हैं सागर रत्ना का डोसा खाते, तो हमने कहा चलो इस बार इसको ट्राई करते हैं। ये नया है क्योंकि बिना अनियन और गार्लिक का था ये। गाइस पिज़्ज़ा खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने से पहले आप ये देख सकते हैं ये तो थक चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि बस अब रेस्ट करने को कुछ मिल जाए। हम लोग पिज़्ज़ा खा चुके हैं और उसके बाद हम लोग सीधा मनोकामना भवन में आ गए थे, जहाँ पर ये बैटरी वाली कार की जो लाइन लगती है, जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। और आप देख सकते हैं हाउसफुल है लिखा हुआ, डोरमेट्रीज नहीं है, क्योंकि ये लोग 49 डोरमेट्रीज ही आई थिंक ऑनलाइन निकालते हैं, जो मतलब कि आते ही तुरंत ही फिल हो जाते हैं। तो हमें तो आज तक मिल ही नहीं पाया है यहाँ भवन पे कभी डोरमेट्री। और ये अंदर ही श्राइन बोर्ड की कैंटीन है, और इस टाइम कैंटीन से इतनी अच्छी शानदार खुशबू आ रही है ना सामने से, कड़ी चावल और राजमा चावल का। बट क्या करूँ, मैंने एक पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद एक डोसा खाया, पेट फुल हो चुका है और मैं अब लाइन में लग चुकी हूँ जहाँ पे लिखा था कि प्री बुक ऑनलाइन बैटरी कार टिकट्स। और उसमें लिखा है कि ये जब आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, आपको विदिन 10 मिनट्स आपको बैटरी कार तक पहुँचना है। और मुझे 5 नंबर और 1 नंबर अलॉट हुआ। और इस बार एक ज़रूरी सूचना वो ये है कि जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं श्राइन बोर्ड के लिए, जिस भी आईडी से बुकिंग कर रहे हैं, जब आप प्रेजेंट उस टाइम पे अपना वो दिखा रहे कि हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है, तो आपके पास वही सेम आईडी होनी चाहिए। लाइक आधार कार्ड से बुकिंग की है तो आधार कार्ड आपके पास उस टाइम होना चाहिए उनको शो करने के लिए। क्योंकि मैंने मिस्टेक की थी, मैंने पैन कार्ड डाला था और मैं वोटर कार्ड लेकर गई थी। बट जो अंकल वहाँ उस टाइम बैठे थे थोड़े सीनियर थे, बट उनको जब मैंने अपनी प्रॉब्लम समझाई कि मेरे साथ बच्चा है, सर सॉरी नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी, इस बार आप कर दो, तब जाके उन्होंने मेरे को ये टिकट दी थी। अदरवाइज़ तो मुझे लगा था कि आज तो बैटरी कार मेरी कैंसिल हो जाएगी। सो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं, हमें 2 अलग अलग बैटरी कार मिली थी, तो ये पहले पहुँचे, हम लोग बाद में गए, मैं और यश। और हम लोग चलते हैं सीधा अर्धकुंवारी के लिए।
और गाइस जब हम लोग अर्धकुंवारी जाते हैं ना, तो रात के टाइम में जो कटरा का जो व्यू होता है ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप फोटोज़ में देखते होंगे, गूगल पे देखते होंगे, वीडियोज़ में देखते होंगे, वो मज़ा नहीं आता जो यहाँ आता है। अगर आप आज तक माता के भवन नहीं आए हैं ना, मैं तो कहूँगी एक बार आपको ज़रूर माता के भवन आना चाहिए और यहाँ पे माता के सुंदर से मतलब पवित्र गुफा में जाके उनके पिंडी रूप के दर्शन करने चाहिए। और आप ये देखिए अर्धकुंवारी पे एक और सागर रत्ना की तो बहुत सारी ब्रांचेज़ है और मुझे जो नई चीज़ देखने को मिली थी वो थी इस बार मैकडॉनल्ड्स जो यहाँ पे नहीं था। तो मैंने सीधा आई और मुझे भूख तो इतनी नहीं थी, तो हमने कहा चलो एक बर्गर ही ले लेते हैं। अगर नाइट में अगर भूख लगी तो हम लोग कुछ तो खा ही लेंगे, क्योंकि इस टाइम रात के 8:30 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कितना रश है अर्धकुंवारी पे। एक टाइम हुआ करता था कि जब हम लोग इस टाइम पर अर्धकुंवारी पहुँचते थे, जब हमें माता के भवन पे स्टे करना होता था, तो बहुत ही अच्छा लगता था कि अर्धकुंवारी पे बैठो। और रात में इतना थक चुके थे कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, सीधा सुबह उठे हैं हम लोग, क्योंकि जो चेकआउट का टाइम था वो 10 बजे का था। हम लोगों ने शैलपुत्री भवन पर फिर से हमने वहीं पर अगेन डोरमेट्री बेड बुक किए थे। और आप देख सकते हैं सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ज़रूर ये भक्तों के लिए ही व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आई थिंक और रूम्स और डोरमेट्रीज बनाए जा रहे होंगे। और अगर ये बन रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आने वाला टाइम के लिए भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप ये देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको अंदर अपने डोरमेट्री का एक टूर करवाती हूँ, जो मैंने नाइट में नहीं दिखाया आपको। और यशविता जी तो पूरी रेडी हो चुकी हैं अब जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पूरे माता के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन सब कुछ कर चुके हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ कि रात को ये पूरा रूम जो है गाइज ये यात्रियों से भरा हुआ था, लेकिन सुबह सभी लोग टाइम से निकल के, किसी को माता के दर्शन के लिए जाना था, तो कोई यहाँ से भैरव बाबा के लिए जा रहा था, तो किसी को वापस जाना था। जैसे कि हम लोग, अब हम लोगों को वापस नीचे उतरना है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हर एक बेड के साथ एक लॉकर मिलता है। और ये देखिए कितना गंद मचा रखा है, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। और अगर आप डोरमेट्री बुक करें तो ताला चाबी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर लॉकर में सामान रख रहे हैं तो उसको ताला चाबी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर आके गार्ड बोलता भी कि अपना सामान का ध्यान रखें। और यहाँ पे हर एक फ्लोर पे आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, पुरुष और महिला, लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट। और लिखा है कपड़े धोना मना है, तो कोई कपड़े यहाँ धोता भी नहीं है, और धोता भी है तो गाइस बिल्कुल मत दो, कोई फ़ायदा नहीं है, सूखने वाले नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और आप ये देखिए यशविता ने फिर से एक अपना शू गिरा दिया है माता के भवन पे। जब ये फर्स्ट टाइम आई थी तब भी इसने एक शू गिराया था, और इस बार भी यही हुआ है इसके साथ। तो कोई नहीं, इस बार हमने डिसाइड किया कोई नहीं, एक ही शू के साथ इसको हम लोग लेके जाएंगे, एटलीस्ट एक शू तो हो इसके पैर में। और उसके बाद यहाँ पर आके इस सुंदर से व्यू का हमने मज़ा लिया, अर्धकुंवारी को देखा यहाँ बैठ के, और हमने अच्छी कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करे। और टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का, चेकआउट हम लोग कर चुके हैं यहाँ से। मैडम चेकआउट कर रहे थे, तो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि इस बार आए तो अगली बार फिर से आना, उन्होंने हमें फिर से इनवाइट कर लिया है। और आप ये देखिए वे टू भवन, वाय हिमकोटी और सांची छत के लिए रास्ता जा रहा है। और हिमकोटी वाला रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। और इस बार यहाँ प्राचीन गुफा के दर्शन हो रहे थे, अभी देख सकते हैं 100 रुपये में इस तरीके से आप। तो मैं आपको बताती हूँ हिमकोटी का रास्ता आप ये देख सकते हैं, सामने ये रहा वे टू भवन, जो टनल टाइप बना है अर्धकुंवारी में, आपको यहीं से ही जाना है। आपको पुराना रास्ता बिल्कुल नहीं लेना, पुराना रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत हार्ड भी है, मतलब उसमें चढ़ाई करना बहुत, मतलब आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। हाँ बट वापस जब आप उतर कर आते हैं तो ये आपके लिए रास्ता बहुत अच्छा, बट चढ़ाई के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आप आ रहे हैं तो वे टू भवन जो अर्धकुंवारी में लिखा हुआ है, ये टनल के जो फॉर्म में जो बना हुआ है यहाँ से जाए, नहीं तो जहाँ से बैटरी कार चल रही होती है आप उस रास्ते को लें। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि क्या करें, यहाँ बैठे यहाँ चले क्या करें, फिर हमने सोचा कोई नहीं, इस बार यशवी हमारे साथ चल रही है तो हम धीरे धीरे चलेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, बट स्लोली हम लोग जाएंगे। बट उससे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ कुछ खा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद काफ़ी देर तक कुछ भी खाने को ऐसे नहीं मिलने वाला है। वो सीधा नीचे जब मार्केट स्टार्ट होती है बाढ़ गंगा वाली, तो वहीं पर ही मिलता है। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको इस तरीके की चाट पकौड़े टाइप आइटम खानी है, समोसा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिर हमने एक बार सागर रत्ना की तरफ टूर किया कि चलो वहाँ देखते हैं, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, सागर रत्ना का हमने नाइट में भी खाया है, इससे जब हम लोग पहले आए हैं हमने तब भी खाया है। तो हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार के बाद डिसाइड किया कि नहीं, अब आए हैं तो माता के दरबार का ही खाना खा के जाएंगे, श्राइन बोर्ड का, क्योंकि यहाँ के राजमा चावल, कड़ी चावल बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो यहाँ से हमने पानी की बॉटल ली, और मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, जो पानी की बॉटल थी ना बिस्लेरी की थी, और वो 15 रुपये की थी। और वही बॉटल अगर आप यहाँ बाहर शॉप पे लेंगे, कोई 30 की दे रहा था तो कोई 40 की दे रहा था। अब हम लोग आ चुके हैं, इस टाइम ये खाली है, आमने सामने दोनों ही श्राइन बोर्ड के भोजनालय बने पड़े हैं, बट हम इस वाले भोजनालय में आए जो उस टाइम ये अंदर खाली था, साफ़ हो चुका था। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया वो राजमा चावल, ओ माय गॉड इतना टेस्टी राजमा चावल,
मतलब उसको देखती मेरे को तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है, मतलब उस टाइम। और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतने ज़बरदस्त, उम्मीद से ज़्यादा। और प्रसाद के नाम पे अगर कुछ भी होता है ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, चाहे वो कैसा भी बना हो। उसके बाद एक और चीज़ कि आपको यहाँ पे अर्धकुँवारी पे एटीएम की फैसिलिटी भी मिल जाती है, और मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया क्योंकि मैंने कैश विड्रॉल किया था। और उसके बाद जो एक नई चीज़ बनी थी वो ये है टॉयलेट ब्लॉक, शौचालय विश्राम हॉल। टॉयलेट ब्लॉक की बात करूँ तो 5 आउट ऑफ 5 नंबर दूँगी। बहुत ही शानदार बनाए थे और बहुत ही साफ़ थे। प्रॉपर तरीके से पानी की फैसिलिटी थी, एग्ज़ॉस्ट फैन थी, और हिंदी इंग्लिश दोनों अलग-अलग बनाए हुए थे। और आप ये देख सकते हैं, यशवी घोड़ों को देख रही है और उसको लग रहा है कि हम घोड़े से ऊपर आए थे, तो घोड़े से नीचे जाएँगे। मैंने उसको बहुत समझाया कि नहीं जाना। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है वो सामने वाला रास्ता जहाँ से बैटरी कार चलती है, और ये अर्धकुँवारी के लिए ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको अर्धकुँवारी नहीं जाना तो आप सामने से सीधा भवन जा सकते हैं। जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, जैसा आपका मन करता है वैसा करें। और इस टाइम जो रश होता है फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है क्योंकि जितने भी घोड़े वाले होते हैं ये सब यहाँ खड़े होते हैं, यात्रियों को उतारते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है, सिर्फ इसी पॉइंट पर ही। और बीच-बीच में आपको जैसा पता ही है कि यहाँ ढोल की फैसिलिटी होती है। ढोल वाले यहाँ खड़े होते हैं बजाने के लिए, ताकि कोई भी भक्त चाहे नाचने का मन हो तो नाचे, और जिसका मन करे तो वो कुछ दे भी सकता है इनको। तो यशवी को हमने मना लिया है कि चलो हम आइसक्रीम खाएंगे, लॉलीपॉप खाएंगे, उसके साथ हम लोग नीचे उतरेंगे। बट वो थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि यशवी एक शू के साथ उतर रही है, और दूसरे लेग में से वो सिर्फ उसने सॉक्स पहना, तो सॉक्स की मैंने उसको 3 लेयर दी हुई थी कि एटलीस्ट कुछ तो बेस बने, बट कोई नहीं। और हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पूरे रास्ते में एक ही सीढ़ी ली है उतरने के लिए। यशवी के कारण हमने कोई सीढ़ी नहीं ली, और सीढ़ी की संख्या कम थी। और फ्रेंड्स मैंने इस बार ये ऑब्जर्व किया कि सीढ़ी से बेटर है कि आप रास्ते से ही नीचे आए। सीढ़ी से मैं हर बार आती थी और मेरे पैरों में इतना गंदे वाला दर्द होता था ना, जो एक एक हफ्ते तक नहीं उतरता था, कि आप बैठ नहीं पाते, आप पोछा नहीं लगा पाते, झाड़ू नहीं लगा पाते, कपड़े नहीं धो पाते। और इस बार मैं रास्ते से आई ना, तो मुझे ज़रा भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। नाम के लिए थोड़ा बहुत हुआ, क्योंकि जितनी सीढ़ियाँ हैं ना उतना ही आपका रास्ता है। इतने में आप एक सीढ़ी तो उतरते हैं, उतने में आप एक पूरा रास्ता राउंड लेकर आ जाते हैं। तो मुझे इस बार अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी वैष्णो देवी जाऊँगी, और इस बार जब नीचे उतरना होगा, सीढ़ी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली, चाहे चढ़ना हो या उतरना हो। सीढ़ी से बहुत ज़्यादा ही पैरों में ज़ोर पड़ता है। और आप देखिए, इन दोनों का तो मन नहीं कर रहा था उतरने का, लेकिन मैंने इनको बोला चलो आओ जल्दी जल्दी नीचे, ऊपर बैठ के क्या फ़ायदा, अब चलिए चलते हैं आके। और आप ये देखिए, इनका बीच में नाचने का मन हुआ कि मैं थोड़ा सा नाचूंगी और मेरा वीडियो बनाया जाए। फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि इस बार हम लोग जब नीचे उतर कर आ रहे हैं तो यशवी भी मेरे साथ आ रही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग, अब हमारी यात्रा बहुत अच्छे से हो गई, हमारे दर्शन अच्छे से हुए, और हम लोग अब नीचे आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कटरा बाणगंगा की मार्केट जो स्टार्ट होती है, जो काफ़ी देर में शुरू होती है अर्धकुँवारी से नीचे आते हुए, अब वो स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मार्केट लग रही है इस टाइम, इतना सुंदर नज़ारा। जो गाना है ना, कि इतना सुंदर नज़ारा, मेरे को वही अब याद आ गया है इसको देखकर। प्रसाद आपको मिल जाएगा, आपको कैसे ही प्रसाद लेना हो, खाना पीने का सामान हो, मसाज करवानी हो, गिफ्ट आइटम लेना हो किसी के लिए, इस तरीके से फ़ोटोज़ करानी हो, आपको सारी फैसिलिटी आपको इस पूरे रास्ते में नीचे बाणगंगा तक मिलेंगी। और यशवी का तो, जो हम लोग इसको बोलते आए थे कि हम इसको एक पॉपअप वाला बैग दिलाएंगे, तो फाइनली इसने वो पर्स खरीद लिया है। यही इसकी इच्छा थी, यही इसकी डिमांड थी कि ठीक है मैं पैदल चलूँगी, मुझे एक बैग चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। और रास्ते में नीचे उतरते हुए ये मंदिर था, मंदिर के दर्शन किए, शनिदेव महाराज हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं प्रथम दर्शन मंदिर, जो जहाँ पे माता के चरण बने हुए हैं, जहाँ माता की चरण पादुका है, जहाँ सबसे पहले माता रुकी थी और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था, तो यहीं पर ही उनके पैर के निशान बन गए थे। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे, थोड़ा सा कुछ खाया पिया, और आप देख सकते हैं जो सामने स्टेयर है, सीधा आपको बाणगंगा पे लेके जाएगी। कटरा लास्ट स्टेयर है, बट हम ये रिस्क नहीं लेने वाले थे, हमें सीढ़ी लेनी ही नहीं थी, हमें तो रास्ते से जाना था। और रास्ते से जाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था ना, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पुराना दरूर, वैष्णो देवी कटरा, जो ये स्कूल यहाँ बना हुआ है। एक बार मेरी नज़र गई थी तो मैंने यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए भी देखा था, बड़ा अच्छा लगा कि अरे ऐसे स्कूल बना हुआ है। और आप ये देख रहे हैं, ये है अर्धकुँवारी भवन,
हम लोग वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और यहीं से वहाँ तक सबको सफ़र तय करना होता है। और हमारा ये सफ़र जो था ये पूरा हो चुका है। और यशवी तो दिखा रही है अपना बैग। और रास्ते में ये बड़ा ही सुंदर सा भव्य सा मंदिर पड़ता है, बट आज तक मैं इसके अंदर कभी दर्शन के लिए नहीं जा पाई। अरे यार, गोलगप्पे भी है यहाँ तो। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर अगर हम रास्ते में जब चलते रहते हैं ना सीधा सीधा, तो एक जगह एक गोलगप्पे की शॉप आती है जहाँ आपको सूजी और आटा दोनों के गोलगप्पे मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आगे चल के खाया जाए और तब तक थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा भी लिया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आसपास की दुकानों को। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी हम वैष्णो देवी आते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये मंदिर एक पहचान है मेरे लिए कि पता चल जाता है मुझे कि अब बाण गंगा आने वाला है। और हम लोग बाण गंगा पहुंच गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारा रास्ते से जाने का जो रीज़न था वो यही था कि हमें ये जो बाण गंगा पे जो बाथिंग घाट बना हुआ था ना, यहाँ पर जाना था। जब से हमने ये बाथिंग घाट देखा है तब से एक बार ज़रूर हो गया कि हमें जाना। और यशवी को एक नया क्रेज़ चढ़ा कि जितने भी यहाँ घोड़े रास्ते में दिख रहे थे सबको टच करना है, एक बार छूना है। इसको पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था ऐसा। और हम लोग बाथिंग घाट पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आपको पूरा बाथिंग घाट का अंदर से नज़ारा दिखाते हैं कि यह है कैसा। बहुत ही सुंदर तरीके से ये घाट बनाया हुआ है। ये बड़ा सा एलिगेटर भी बना के रखा हुआ है एक। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ नहाते वगैरह कुछ भी नहीं है, बस जाते हैं थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं पानी से और कुछ भी नहीं करते। और यशवी जहाँ जितनी एक्साइटेड थी कि मुझे जाना है, मुझे तो स्विमिंग करनी है, मुझे वो पता नहीं क्या क्या नहीं करना है। पर यहाँ पानी के फ्लो को देख के सब हवा हो गया। ये देख भी सकते हो कि अब उसको कितना डर लग रहा है कि उसको तो अंदर पानी में इवन लेग भी नहीं रखने हैं कि उसको इतना डर लगा। पहले तो उसकी पूरी तैयारी थी कि मुझे सब कुछ करना है, लेकिन फाइनली अब उसको बस थोड़ा सा ये पानी से ऐसे खेलने में अच्छा लग रहा है। और मैंने एक चीज़ देखा कि लोग यहाँ बहुत ज़्यादा ही गंद मचाते हैं। कोई ब्रश कर रहा है, कोई साबुन से नहा रहा है। गंगा माता, और उस गंगा माता में लोगों ने इतना गंद मचा रखा है। अच्छे से बाथिंग घाट प्रॉपर बना रखा है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। उसके बाद हम लोग आगे निकल चुके हैं जय माता दी करते हुए। तो फ्रेंड, जैसे जैसे ही हमारी ये यात्रा पूर्ण होती जा रही है, मुझे उतना ही अंदर अंदर मन ही मन में दुख होता जा रहा है कि अरे हम लोगों ने जितनी मेहनत करी थी इस यात्रा पे आने के लिए, अब वो यात्रा हमारी बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हम लोग बाण गंगा पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर वैष्णो देवी यात्रा की बात करें, अगर मुझसे कोई बोले तो मैं हर साल जाने को तैयार हूँ। वो जो गाना है ना, हर साल आऊँगा जैसे इस बार आयो, तो सेम मेरी वही कहानी है। और मुझे इस बार की यात्रा में इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा कि मेरे मन में बार बार ये बात निकल रही है कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से आऊँगी और इसी टाइम आऊँगी। और बहुत ही जल्दी ये टाइम मतलब निकल जाए कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और आप देख सकते हैं ये जो पहला दर्शनी द्वार है, जो दरवाज़ा है, वो आ चुका है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो अगर मैं इस पूरी अपनी जर्नी की यात्रा की बात करूँ तो यहाँ से आना और जाना इस बार बहुत ही अच्छे से हो गया। और इस बार की यात्रा में जो मेरे को आनंद मिला है ना, पिछली बार मेरे शायद वो आनंद मुझे नहीं मिला था। तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था, ऐसा लगा ही नहीं था कि मैंने माता की यात्रा करी है, माता के दर्शन करे हैं। पर इस बार मुझे यहाँ आके माता के दर्शन करके और ये यात्रा पूर्ण करके मुझे इतना अच्छा मतलब आनंद अंदर से अनुभव हुआ है ना कि मुझे लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो जब हम चरण पादुका मंदिर पे बैठे थे, वहाँ जो आखिरी सीढ़ी लिखा था बाण गंगा तक, तो ये ही वो सीढ़ियाँ हैं जो पर आपको चरण पादुका तक पहुँचाएंगे। और यही वो आखिरी सीढ़ी है, और वहाँ से और यहाँ से पहली सीढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, ये है बाण गंगा का पुराना मतलब बाथिंग घाट आप बोल सकते हो। जो भी हमने दिखाया था वो नया बनाया हुआ है, लेकिन जो मेन और पुराना वो यहीं पर प्राचीन मंदिर बना हुआ है बाण गंगा पर। और यही हमारा पुराना बाण गंगा है, जहाँ बाण गंगा का बाथिंग घाट है, जहाँ पर लोग आज भी जाते हैं, नहाते हैं। और हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम था स्टेशन जाने के लिए, तो हमने थोड़ी देर वहीं बैठा और वहीं पर ही बैठ के हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और ये रहा वो पिट्टू काउंटर जहाँ से घोड़े लिए थे। और आखिर हम लोग उसी पॉइंट पर पहुँच ही गए जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। और हम लोगों की यात्रा भी अब वहीं पर ही ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। तो चलिए चलते हैं बाहर। जैसे ही मैं नीचे की ओर आ रही थी तो मेरी नज़र यहाँ पर गई जो गुलशन कुमार द्वारा चलाए गए लंगर हॉल पर। तो मैंने देखा यहाँ पे लंगर इस टाइम चल रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के इस बार लंगर को चखा जाए, खाया जाए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार खाया है ये लंगर। और यहाँ से जो गेट था वो इस टाइम बंद किया हुआ था और बैनर भी लगा हुआ था कि लंगर का जो रास्ता है वो आगे से है। तो हमने सोचा चलो चलते हैं, एक बार कर लेते हैं ट्राई, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर गए तो देखा तो वो रास्ता बंद था, मतलब रास्ता बंद नहीं था, लंगर का टाइम बंद हो चुका था, तो गेट क्लोज़ हो चुके थे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीटर आगे। यानी कि जो फ्रेंड्स आप लोग जो कार्ड बनवाते हैं, आईडी बनवाते हैं
अंदर आने के लिए। उन कार्ड को अब आगे डिपॉजिट करने का टाइम आ गया और ये कंपलसरी, इन कार्ड्स को घर नहीं लेके जाना होता है। देख सकते हैं आप, ये जो आईडी हम लोगों को मिलती है रजिस्ट्रेशन काउंटर से, इसको यहीं पर ही आगे हम लोगों को यहाँ चेकिंग काउंटर पे हम लोगों को डिपॉजिट कर देना होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि ये कार्ड्स घर ले जाने के लिए नहीं बने, इनको यही देना होता है, यहीं उतार उतार के जो एग्जिट वाला हमारा रास्ता बना हुआ है वहीं पर हमें दे देना होता है। और हम लोगों ने भी अपने जो कार्ड्स हैं वो निकाल कर यहाँ पर डिपॉजिट करा दिए। तो इसी के साथ ही कार्ड देते ही हमारी यात्रा संपूर्ण होती है और माता के भी बहुत सुंदर दर्शन होते हैं हमें इस एलईडी स्क्रीन पर। और बस आ चुके हैं और हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पे जो रात में जो कटरा मार्केट का जो नज़ारा होता है ना, वो बहुत ही अद्भुत होता है, देखने लायक नज़ारा होता है। आसपास लाइट्स ही लाइट, इतनी मतलब आसपास जो दुकानें सजी होती है जिस तरीके से प्रसाद से, गिफ्ट आइटम से, और आसपास जितने वेंडर्स घूम रहे होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो मैंने तो यहाँ से जिसको जो भी गिफ्ट देना था वो सब गिफ्ट आइटम खरीद लिए हैं। प्रसाद देना था, प्रसाद भी मैंने ले लिया है, और जो हमको खाना पीना था वो भी खा लिया। लेकिन मुझे ये बास्केट नहीं मिली, मुझे बास्केट लेनी थी। सो हम लोग अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने अपना जो सामान था, लगेज था, जो डिपॉजिट कराया था, टाइम आ चुका है उसको लेके वापस घर जाने का। और अब आपको दिखाती हूँ कि वहाँ की वो गली कितनी सुंदर लग रही है। जब सुबह आए थे तो बिल्कुल खाली खाली सी लग रही थी, लेकिन अब लाइटिंग के साथ इस गली का नज़ारा ही कुछ और है। और इसी के साथ ही अब हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन कटरा। और यहाँ के जो छोले कुलचे वो इतने पॉपुलर है ना कि हमसे रहा नहीं गया, तो हमने फाइनली, आप देख सकते हैं यहाँ जो भैया जो बना रहे हैं हमसे, इनसे एक छोले कुलचे पैक करवाया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने आप को सीधा लेकर गए हैं स्टेशन की ओर। अब बस अब क्या करें, मन थोड़ा सा दुखी हो रहा है। और एक बार फिर से जय माता दी कह रहे हैं, कब बहुत ही अंदर से मन हुआ कि जय माता दी। नेक्स्ट फिर से हम लोग आएंगे। और हम लोगों का ट्रेन का भी टाइम हो चुका है, हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही पहुँचे हैं, इतना ज़्यादा लास्ट भी नहीं, क्योंकि हमें पता था हमारी जो हम लोग जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो है उत्तर संपर्क क्रांति, जिसका टाइम है 7:55 का, वैष्णो देवी कटरा से। और हमारी ट्रेन जो है वो लग चुकी है। और इस टाइम जो घड़ी में जो टाइम हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो हो रहे हैं 7:30। तो हम लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ही आए हैं इस बार। तो हम लोग चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। और आप देख सकते हैं कि सामने मून इस टाइम बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे पहले से लगी हुई है। और फ्रेंड्स इस पर गड़बड़ी होगी कि हमारा कोच बहुत ज़्यादा ही आगे लगा हुआ था, बीच में इकोनॉमी कोच आ रहे थे, तो मैं तो कंफ्यूज ही हो गई कि हमारा कोच है किधर। तो मैंने फाइनली जल्दी से आके टीटी से पूछा कि सर अब ये सेकंड एसी का कोच किधर लगा हुआ है, मेरे को मिल नहीं रहा। तब उन्होंने बोला आप बिल्कुल एंड तक जाओ, तभी आगे आपको मिलेगा। और ये जो शक्ति एक्सप्रेस है ना, उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, ये मेरे को इसलिए सही लगती है क्योंकि ये 7:50 पे चलती है और अर्ली मॉर्निंग ही आपको दिल्ली में उतार देती है। तो इससे आपका दिन भी बच जाता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से ही अपने घर पहुंच जाते हैं। और बीच में यहाँ पे हमारा जो कोच ये लगा हुआ है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कोच के अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा। लेकिन मैंने इन दोनों को भेजा, मैंने कहा थोड़ा सा मैं बाहर जाके देखूँ आखिर व्यू कैसा लग रहा है ट्रेन का। और आप देख सकते हैं हम बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं फ्रंट सिस्टम स्टेशन के बिल्कुल। आप यहाँ से कह सकते हैं कि कटरा की स्टार्टिंग होती है रेलवे स्टेशन की, और हमारा जो कोच है वो बिल्कुल वहीं पर ही लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको एक बार अंदर से दिखाती हूँ। तो ये है हमारा उत्तर संपर्क क्रांति का सेकंड एसी कोच। ये है साइड लोअर साइड अपर, और ये लोअर और अपर बर्थ, बस 2 ही सीट्स होती हैं सेकंड एसी के अंदर। उसमें थर्ड एसी में क्या होता है, आपका एक मिडल बर्थ होता है, तो सेकंड एसी में मिडल बर्थ हट जाता है, बस 2 ही होते हैं, लोअर एंड अपर बर्थ। और आप देखिए यशवी का तो फिर से मस्ती स्टार्ट हो चुकी है, इसको तो जब से इसने ये सीख लिया है तो बस। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने रीडिंग लाइट भी दे रखी है जो वर्किंग थी, बट मुझे डर यशवी का था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छेड़ती है। बॉटल होल्डर भी था, तो सारी चीज़ें अच्छी थी। चार्जिंग पॉइंट भी ठीक से दे रखे थे। और ट्रेन में स्पेस की बात करो, साफ़ सफाई की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यस फाइनली अब हमारी ट्रेन चल चुकी है। अब हम लोग निकल चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा से दिल्ली जाने के लिए। सो इसी के साथ ही एक बार ट्रेन में सोने के बाद सीधा आँख खुलती है दिल्ली के सदर बाज़ार में। और हम लोग अब पहुँचने वाले हैं, अब सदर बाज़ार आ चुके हैं और इससे एक अगला स्टॉप जो हमारा पड़ेगा दिल्ली का ही। और बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि चलो हम लोग अच्छे से माता के दर्शन करके अपने घर पहुंच चुके हैं। और इस ट्रेन की जर्नी की बात करें तो ओवरऑल ये ट्रेन बहुत ही अच्छी थी, हमारी जो उत्तर संपर्क क्रांति थी। और इसमें जो साफ़ सफाई की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से की हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था कि वॉशरूम गंदे हैं,
पानी की सप्लाई नहीं है, बंद हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन भी एकदम नीट एंड क्लीन थी। और इसी के साथ ही हमारे सफ़र का अंत होता है। जय माता दी। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।